हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएमएस एजुकेशन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि हम परचेज या फिर सेल वाउचर पे एंट्री कैसे करते हैं। तो चलिए हम लोग ओपन कर लेते हैं टैली को। टैली आप टैली को ओपन कर लेते हैं और उसके बाद हम उसमें कोई भी एक कंपनी बना लेते हैं। अभी के लिए जो हमने इससे पहले भी कई सारे वीडियोस बनाए हैं, स्टॉक इन्वेंट्री वगैरह की एंट्रीज करी है, तो उसमें सेल वगैरह पे एंट्री करी है। बट अगर आपको केवल सेल और परचेज की एंट्री ही सीखनी हो तो आप आज के इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं या सीख सकते हैं कि आप कैसे एंट्री करेंगे। तो जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कोई टाटा मोटर्स के नाम से पहले से कंपनी बनी हुई है। खाली इसका डेट टाइम पीरियड में चेंज कर देती हूँ। और एक सेकेंड, 31 ठीक है। अब हमें जब भी सेल या फिर हम आ जाते हैं वाउचर पे। अब अगर हमें सेल वाउचर पे एंट्री करनी है तो हम F8 को प्रेस करेंगे, और परचेज वाउचर की एंट्री करनी है तो हम F9 को प्रेस करेंगे। हमें जिस पे भी एंट्री करनी है जनरली हम उस वाउचर को यहाँ पर एक्टिवेट करा लेंगे। एक्टिवेट कराने के बाद आपको पार्टी अकाउंट नेम क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे क्रिएट करेंगे? हम यहाँ से क्रिएट पे जाएंगे, या तो हम क्रिएट पे जा सकते हैं, या फिर हम अपने कीबोर्ड से Alt+C शॉर्टकट की होती है लेजर बनाने की, उसको बना सकते हैं। यहाँ पे आपको जिस नाम से लेजर बनाना है, पार्टी का नाम यानी किसी व्यक्ति का ही नाम होगा। तो मान लीजिए हमने कहा राम के नाम से बनाना है। तो जब भी हम सेल पे एंट्री करते हैं तो उसका वाउचर का जो अंडर होता है पार्टी अकाउंट का, वो हमेशा सन्ड्री डेबिटर होता है। सन्ड्री डेबिटर का मतलब एक ऐसी फर्म जो क्या करेगी, रिसीव करेगी। फिर यहाँ पर मेंटेन बैलेंस, यस बैलेंस बाय बैलेंस रन करना चाहते हैं। फिर उसके बाद अगर आप कॉस्ट सेंटर यस कराना चाहते हैं तो आप यहाँ से यस करा सकते हैं। आई होप आपने कॉस्ट सेंटर पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। स्टेट उत्तर प्रदेश, पिन कोड वगैरह भी आप यहाँ से फिल आउट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने अपना पिन कोड डाल दिया है 6008, और फिर हमने बैंक डिटेल्स अगर हमें डालनी है तो हम यहाँ से बैंक डिटेल यस करके अपनी पूरी बैंक डिटेल्स डाल देंगे, और नहीं डालनी है तो हम स्किप कर देंगे। पैन नंबर, ये सारी चीज़ें जितनी भी इसकी नॉट ए इंपॉर्टेंट मैंडेटरी है वो हम फिल आउट कर देंगे। फिर इसके बाद क्या है, हमारा पार्टी डिटेल हमसे पूछ रहा है तो ये सही है, इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। नेक्स्ट का लेजर है हमारा सेल्स लेजर। सेल्स लेजर में याद रखिए कि हमेशा सेल्स का ही अकाउंट क्रिएट होता है। तो आप क्रिएट पे जाइए और यहाँ से आप सेल्स पे जाइए। सेल्स पे लेने के बाद ये हमेशा सेल्स के अंदर ही जाता है। सेल्स ले लिया, और सेल्स अकाउंट लेने के बाद आप इसको एक्सेप्ट करा दीजिए। अब यहाँ पर आप कोई भी आइटम ले सकते हैं। जैसे के लिए अभी हमने मान लिया हमारे पास कोई भी आइटम है, टीवी मान लेते हैं, ये हमारे पास पहले से बना हुआ है। टीवी कितनी क्वांटिटी? हमने कहा 10 क्वांटिटी। कितने की है? हमने कहा 20,000 की है, और यहाँ से हमने एक्सेप्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं अगर ई वे बिल अगर आपको प्रिंट करना है तो आप कर सकते हैं, ये जीएसटी की एंट्री में जाएगा। और यहाँ से अगर आप नरेशन वगैरह देना चाहें तो आप नरेशन दे सकते हैं। मान लीजिए हमने पेड का नरेशन दे दिया तो आप यहाँ से दे सकते हैं, और इसको यहाँ से एक्सेप्ट करा दीजिए। अगर आप देखेंगे तो जो अभी आपका बिल बन के तैयार हुआ है, ये हमारा सेल इनवॉइस का बन के रेडी हो गया है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है बायर कंसाइनर इनवॉइस, है ना। ये पूरा बिल जो हमारा बन के रेडी हुआ है ये पूरा सेल का हुआ है।